तो आज आपका प्रशिक्षण का पहला दिन है. This is the first day. Why you came yesterday? Training started today. So in yoga, one is the training, second is practice, and third is action according to yoga. Live yoga. हम हिंदी में बोलते हैं योग को जानो, योग को करो और योग को जियो. जीने वाला पक्ष जो है ये बड़ा जोरदार है. Each and every action of our life is yoga. थॉट प्रोसेस में योग का मतलब है पॉजिटिव थॉट्स. अब नेगेटिव थॉट्स कभी कभी अपने भीतर से ही आ जाते हैं और दूसरे तो नेगेटिविटी चारों तरफ बिखेरते फिरते रहे प्रसाद की तरह. ये बड़ा खतरनाक है. आज मैं दो बात करने के लिए आया हूं. एक तो आपको योग के बेसिक प्रिंसिपल्स, नॉट ओनली बेसिक, द अल्टीमेट गोल ऑफ योगा. दो तरह का है. एक व्यवहारिक योग, मेटलिस्टिक योग. एक है पारमार्थिक योगा फॉर बियॉन्ड बॉडी, योगा फॉर बियॉन्ड माइंड. देयर आर टू टाइप ऑफ ट्रूथ इन योगा. वन इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियर, एक्शन, आचरण. आचरण में तो योग करना है ना. अब योगी का बॉडी ऐसा होना चाहिए. अब देखो, आपने थोड़ा देर में योग शुरू किया है इसलिए आप मेरे जैसे तो हो नहीं सकते. अब कोई बोले इसके बाल झड़ गए तो योगी नहीं है. ये तो बहुत छोटी सी बात है. बाल कैसे भी हो, दिमाग ठीक होना चाहिए. ये तो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है. अब किसी के जेनेटिकल भी बाल कम ज्यादा हो जाते हैं, हार्मोनल चेंज आता है तो भी कम ज्यादा हो जाते हैं. विटामिन की, न्यूट्रिशन की, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी, विटामिन D, B12 और छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, उससे भी बाल झड़ जाते हैं. हाँ, थोड़ा बॉडी का स्ट्रक्चर भी. अब सबका तो मेरे जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा ना. अब मेरा जैसा स्ट्रक्चर, अब इसके लिए 2 घंटा कौन पुरुषार्थ करे. अभी भी देखो, कितने बज गए? 2:30 बजे भी. अब कुछ है इसमें? कुछ नहीं है. खाया, एक मुट्ठी भर खाया. तो आपको योगी का जैसा सोच, थॉट प्रोसेस, 4 चीजें हैं. थॉट्स, इमोशंस, एक्शन, डायरेक्शन. राइट थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, डिवाइन थॉट्स, डिवाइन एक्शन, डिवाइन इमोशंस, divine action, divine direction. This is the way of yoga. और नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस आएंगे. फिर आदमी काम भी उल्टा पुल्टा ही करेगा, डिस्ट्रैक्टिव का वर्क करेगा और गलत डायरेक्शन में जाएगा. ये तो हो गया योग का व्यवहारिक सत्य. ये तो करना ही है. कोई कहे मैं तो योगी हो गया, मेरा कोई लेना देना नहीं, न विचारों से न भावनाओं से. कुछ लोग कहते हैं, अब योग में एक शब्द आता है, अब उल्टी व्याख्या भी तो कर सकता है, निर्विचार समाधि. मेरे अंदर कोई विचार ही नहीं आता.
मेरे अंदर कोई संवेदना नहीं रह गई है, मैं तो गुणातीत भावातीत हो गया हूं। अरे भावातीत होने का मतलब है दिव्य भाव की पराकाष्ठा। भावातीत होने का मतलब ये है कि आप इमोशन लेस हो गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। थॉटलेस का मतलब है डिवाइन थॉट्स ही पूरी तरह से आ गए, ये चीज होती है। अब मैं तो योगी हो गया, मुझे कोई काम नहीं करना, ऐसे आपने सुना है अभी तक? ये तो योगी है, ये तो बस एकदम कुछ विचार ही नहीं करता, इसके अंदर तो अब कोई किसी में मोह माया ही नहीं है और कोई काम भी नहीं करता। ज्यादातर योगी काम कहाँ करते हैं? जो संसार में जिनको योगी कहते हैं, ज्यादातर लोग काम कहाँ करते हैं? नहीं करते। तो एक एक बात में जरा सा कुछ उल्टा पुल्टा कर दो। अब कुछ कहते प्रेम करो, अब प्रेम का मतलब कोई भोग और वासना नहीं है ना। देयर इज नो लव इज नॉट ओनली फिजिकल रिलेशनशिप, लव बियॉन्ड फिजिकल रिलेशनशिप, वननेस, डिविनिटी, डिवाइन लव, कंपैशन, वो बहुत बड़ी चीज है। तो बोले तो सबके साथ प्रेम करो, सबके साथ प्रेम करने के बाद कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है ना, उसमें कोई भोग वासना नहीं है ना। सबसे प्रेम हम भी तो कर रहे हैं ना, सबको अपना आत्मवत मान करके सबका भला करते हैं, यही तो प्रेम है। एक आदमी ने बहुत बहकाया दुनिया को, उसने कहा इसने शादी कर ली, इसने तो प्रेम की हत्या कर दी, एक ही से प्रेम करते हैं। अब ऐसा भी उल्टी व्याख्या कर दी ना कि इसने शादी कर ली, ये तो एक से ही प्रेम करता है, करती है, तो सबसे प्रेम करता ही है। तो लोगों को बहकावा आता है, अरे इसका मतलब एक से प्रेम करने वाले कुछ छूट गया, फिर फ्री सेक्स की तरफ चला जाता आदमी, फिर मरा। ये प्रेम, ये योग नहीं है ना, प्रेम है। जरा सी अंडरस्टैंडिंग इधर उधर से हुई गड़बड़। हाँ, फूड के नाम पर कितने डिवीजन? शाकाहार, मांसाहार, वेगन, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वेगन, ये तीन तो बहुत बड़े वो है पंथ या थॉट प्रोसेस। शाकाहार में भी 100 तरह की चीजें हैं, और मैं कहता हूं शाकाहार में सब चीजें तुम्हारे खाने के लिए नहीं बनी है, मांसाहारियों के लिए सब मांस खाने के लिए नहीं बना है, और वेगन्स के नाम पर तो पता ही नहीं कौन सा संप्रदाय चल पड़ा। बस एक आइडियोलॉजी फिट कर दी, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। अब वो क्या है, एक अपने आप को सबसे श्रेष्ठ दिखाने की वो कि हम तो ऐसे किसी किसी जीव की को कष्ट नहीं देते। अब उसमें भी कुछ तो ऐसे है कि बोले जितने भी शाक सब्जी हैं, अन्न है, उनमें भी तो, पेड़ पौधों में भी तो जीव है। अब कर लो, अब आप जी के दिखाओ। तो खैर, आप हर चीज के प्रति ना बड़े लॉजिक्स में आप जाएंगे ना, तो कई बार तो आदमी इतना लॉजिक में चला जाता है वो फिर इलॉजिकल हो जाता है। तो लेकिन इतना जरूर है कि जो एक थॉट प्रोसेस हजारों सालों से चलाया है, टेस्टेड थॉट प्रोसेस है, उसी को गुरु और शास्त्र वचन कहते हैं, उसके ऊपर तो विश्वास करना चाहिए। तो एक तो हम आपको ऐसा योगी देखना चाहते हैं कि आपके विचार में, आपके भावनाओं में, आपके कर्म में, आचरण में, आपके सब पूरा जीवन में ना योग ऐसे दिखना चाहिए, एक पवित्रता, सात्विकता, ऐसे आप ऐसे हो भी और हो जाओगे एक भी। अब इसके लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आपको, जैसे आज सुबह भी मैं बता रहा था, दैवी संपद, हाँ, याद कर लेना, 3 श्लोक याद, देखो कुछ सिलेबस है तो आपको इस बार याद करना है। अभयम सत्व संशुद्धि, है ना, दैवी संपद, धर्म के 10 लक्षण, नवधा भक्ति, सुबह सुना रहे थे ना, आप थे ना शिविर में, वाल्मीकि आश्रम में चल रहा था ना। तो दैवी संपद,
नवधा भक्ति, ऐसे कुछ कुछ आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारी चीजें थोड़ा आपको स्मरण भी करा दें, उससे अच्छा लगता है, उससे फिर ध्यान रहता है। जैसे आपको हमने कहा, आपको तो दैवी संपद के अनुरूप आचरण करना चाहिए। योगी का आचरण, अष्टांग योग तो थोड़ा बहुत ऊंचे शब्द हैं, तो दैवी संपद में उनको 24 शब्दों में जो पूरा बांध दिया है। तो ऐसे कुछ कुछ आपको याद भी करवाएंगे, ये तो याद ही कर लेना। दैवी संपद के श्लोक, धर्म के लक्षण, योग के लक्षण, डेफिनेशन ऑफ योगा, फिर नवधा भक्ति, विजयरथ की चौपाइयाँ, ऐसे ये पाठ्यक्रम का हमने एक मोटा मोटा बना रखा है। आपके लिए हमने स्पेशल ट्रेनिंग रखी है। दोपहर को ट्रेनिंग, सोने नहीं देंगे आप। जब हम नहीं सोते तो आपको कैसे सोने देंगे? फिर कुछ कहते हैं, अच्छा कुछ फालतू में बहाना बना लेते हैं, हमको वो जेट लैग हो गया। इनको सबको डॉक्टर से बोल देना, इनको शाक माने फलाहार, शाक सब्जियां और फल यही खिलाओ, नहीं तो फिर ये सोते फिर रहेंगे। शाम को थक गए, अरे वही मिलेगा। हाँ, इनके लिए स्पेशल वही लिखवाना है आपको। नहीं, आप इसको प्रयोग करो, 7 दिन आप फलाहार करो। मैंने ये प्रयोग करीब 25 साल किया। कितना? अभी भी वही कर रहा हूँ। क्या है, अच्छा रहता है, इतना हल्का रहता है ना। मैं 2 घंटे भी सो लेता हूँ 24 घंटे में, कोई दिक्कत नहीं होती। कितना? रोज नहीं करता, महीने में 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस कैसे? मजबूरी में। दिन बीत गया, रात आ गई, रात को 12 बज गए, 2 बज गए, 2 बजे यहाँ आया, फिर 4 बजे उठ करके फिर योग करने लग गया। और फिर जागरण ज्यादा हो जाए तो खाना नहीं चाहिए फिर, तो वैसे ही हम फिर वो स्केप कर देते हैं। वैसे भी एक ही बार खाते हैं हम। कितनी बार? 18 घंटे काम करते, सेवा करते, और खाना कितनी बार? दोपहर को बस। सुबह कभी कोई जूस पी लिया, गाजर का, गन्ने का, बहुत हल्का। शाम को खाली सब्जी या फल ले लिया बस। तो एक बार खाना खाते हैं, कितने कितने अच्छे रहते हैं। ऐसे आपके लिए हमने 2 व्यवस्था की है, सुबह शाम थेरापी। तो आप आए हो तो आपको पूरा लाभ देना है, तो आपको सारी थेरापियों का एक्सपीरियंस करवाएंगे। ये पहली बार हो रहा है टीचर्स ट्रेनिंग, बाकी तो जो आते हैं उनको करवाते हैं। सिरोधारा, अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, एवरीथिंग। बड थेरापी भी, जो थोड़ा जिनको बहुत दर्दे हैं या शरीर थोड़ा कमजोर सा है तो पार्शियल ले लेना, नहीं तो पूरा ले लो। सिर छोड़ के यहाँ तक तो ले ही सकते हो। पूरा मड थेरापी, मिट्टी लगा के रखते 1 घंटा, वो दोपहर को होगी, जो है इनकी 11-12 बजे करवा देनी। कल परसों सबकी करा दो, बाद में ठंड हो जाएगी। हाँ, ज्यादा ठंड आने से पहले पहले सुबह करवा करके फिर दोपहर को नहा धो करके सुबह सुबह मड थेरापी 2-3 दिन लो, बाद में ठंड बढ़ जाए क्या भरोसा, दिसंबर तो आ गए और क्या होगा। हाँ? तो मड थेरापी, फिर वाटर थेरापी। वाटर थेरापी तो थोड़ा गर्म पानी में कराते हैं, उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर सारी थेरापियां, सुबह शाम थेरापी, दोपहर को एक सत्र, शाम को एक सत्र। तो आपका सोना बना है दिन में, रात को सो जाना। जब दिन में सोओगे नहीं तो रात को अपने आप ही नींद आएगी। और खूब उत्साह से तो जो आपको सिखाएं, तो पूज्य साध्वी देवा दीदी जी से लेकर के जो हमारी बहुत ही सीनियर साध्वी है और आपके साथ यूके में भी रही है और बहुत अच्छे से सबको पहले भी इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है, अभी यहाँ पर भी सिखाएंगी। तो पूज्य साध्वी जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। फिर पूज्य बड़ी दीदी देवप्रिया जी भी आपके पास आएंगी, वो भी आपको सिखाएंगी। पूज्य साध्वी देववाणी जी, वो भी बड़ी अच्छी विदुषी है, वो भी सिखाएंगी। और किसी को एडवांस योग सीखना है तो एक सेशन एडवांस योग का भी करवा देंगे। किया है ना उन्होंने वहां पर भी। हाँ।
थोड़ा उन्होंने प्रैक्टिस, वो थोड़ा छोटी बच्ची थी वो तब आ गई थी, ये एमटेक करके आई है। फिर भी बहुत अच्छा से सब इन्होंने पूरा योग को, अध्यात्म को, सारे सब चीजों को सीखा और संगठन में बहुत बड़ी भूमिका पूज्य साध्वी जी निभा देती, देवादिति जी। ऐसे और भी अलग अलग गेस्ट्स को बुला करके आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, वो सब सीखना। बहुत कॉम्पैक्ट रखा है आपका। हाँ। और पूरा बिजी, सुबह 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक फुल टाइम आपको। अरे जब थेरेपी करेंगे तो रिलैक्स हो जाओगे, उसमें क्या है, वो तो रिलैक्सेशन के लिए, वो काम थोड़ी है, उसको काम नहीं मानना, वो तो विश्राम है। हाँ। और तो इसमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और अपना शरीर, इंद्रिया, चित्त शुद्ध करने का अवसर मिलेगा। लास्ट जो योग का पारमार्थिक तत्व है, योग में अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दशम विद्या, रिद्धि सिद्धि, विभूति, अलग अलग शब्द बोलते हैं। बियॉन्ड बॉडी जो एक्सपीरियंसेस है उसको पारमार्थिक सत्य। तो मैं इसके संदर्भ में दो तीन इसके बड़े जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स है। जब आपका व्यवहारिक योग, क्या बोला, जब व्यवहारिक योग आपका सिद्ध हो जाएगा तो पारमार्थिक योग भी अपने आप हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। कुछ को ऐसा लगता है स्वामी जी इसी जन्म में हमको कुछ रिद्धि सिद्धि, कुछ योग के कुछ बड़े आध्यात्मिक कुछ अनुभव, दूसरे शब्दों में बोले तो कुछ मेरे कल कुछ चमत्कार दिखा दो या करवा दो, शरीर से भी बाहर निकलना सिखा दो, आकाश गमन पर काया प्रवेश, बहुत तरह की है योग की। ये जो है ये कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, है ये भी। पर काया प्रवेश भी योग की सिद्धि है, आकाश गमन भी योग की सिद्धि है। और योग में एक व्यक्ति में हजारों व्यक्तियों जितनी, लाखों व्यक्तियों जितनी शक्ति आ जाती है। अब उसको कैसे कोई कहेगा कि इसमें क्या शक्ति आ गई, तो देखो दो तीन बातें तो आपको मैं बता देता हूँ, अनुभव की बात है। जो कार्य लाखों लोगों से नहीं हो पाया भगवान ने स्वामी रामदेव से ही करा दिया, तो ये दिख रहा है। तो योग तो युगों से था, तो अरे ये कैसे हो गया, ये स्वामी रामदेव की पावर नहीं है। दिस इज द पावर ऑफ योगा, दिस इज द पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। दूसरी बात, तो तुम मेरे बालक हो, मेरे शिष्य हो, मेरे भाई बहन हो। अब देखो आप में से 2-4 जीव आत्माएं ऐसे मेरे से छोटी है, जो बियॉन्ड 60 वाले तो थोड़े से ही है, 60 से नीचे वाले, ठीक है, 60 से ऊपर वाले ज्यादा है। तो ज्यादातर शारीरिक संबंध में बोले तो हमारे बड़े भाई बहन है, और गुरु संबंध से बोलो तो भाई देखो तुम्हारी उम्र कितनी भी हो गई हो, आप हो तो हमारे शिष्य। योग का जो दूसरा बहुत बड़ा लाभ है ना, वह है पूर्ण संतोष, अनलिमिटेड हैप्पीनेस, जॉय, तृप्ति ना, ऐसे अंदर से कि बस अपने आप में पूर्ण संतुष्ट, ऐसी स्थिति हमारी बनी रहे। अब देखो आपकी फैमिली में 5 to 10 मेंबर्स हैं, कुछ लोग तो आई एम हैप्पी विद माय वाइफ, माय हस्बैंड, माय चिल्ड्रन, कुछ लोग तो इतने में ही रह जाते हैं,
माँ बाप की भी नहीं बोलते। आई एम हैप्पी विद माई मदर एंड फादर, आई एम हैप्पी विद माई वाइफ, विद माई हस्बैंड, विद माई चिल्ड्रन, आई एम हैप्पी इन माई हाउस। बस कुछ तो हाउस में भी नहीं रहते, आई एम हैप्पी इन होटल, इन मोटल बाहर ही रहते हो, घर में भी नहीं रहते। फिर भाई ये तो कोई हैप्पीनेस नहीं है ना, ये तो आदमी छोटा हो गया बहुत। इतने छोटे तो जीव भी, जंतु भी नहीं है, चींटियां भी, मक्खियां भी हजारों की संख्या में एक साथ रहती है, तुम तो खाली बहुत ज्यादा अकेले हो गए ना। तो देखो पतंजलि का परिवार हरिद्वार से लेके, भारत से लेके पूरी दुनिया में 200 करोड़ लोगों का परिवार है अपना, और सबको हम खुशी देते हैं। एक आदमी को खुश करने में जिंदगी लग जाती है, पति को खुश करने में पत्नी की जिंदगी लग जाती है, फिर भी खुश नहीं होती, फिर भी शिकायत ही करता रहता है, तेरे से अच्छी वो लगती है, तेरे से अच्छा वो लगता है, तेरे तो ऐसे करती है, वो ऐसे करती है, तो ऐसे करती है। कई बार हस्बैंड, कई बार वाइफ एक दूसरे से खुश नहीं रह पाते। अरे ऐसे रहो ना कि आप दोनों भी खुश रहो और औरों को भी खुश रख सको। ऐसे हम रहते हैं ना, कितने लोगों को खुश रखते हैं। कुछ कहेंगे प्रॉब्लम्स आती है, तो प्रॉब्लम तुम्हारे यहाँ छोटी छोटी आती होंगी, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी आती है, देखा है ना तुमने। तो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में आती है, आने दो ना, अंधेरे उजाले आंधी तूफान सब आते रहते हैं। आप योगस्थ रहो, आत्मस्थ रहो, तो पूर्ण प्रसन्नता, संतुष्टि। ऐसी ये खाली कहने की बातें नहीं है, इसको जीना तो चाहिए। तीसरी बात, इसके लिए बड़ी उत्सुकता है, स्वामी जी बस भगवान का दर्शन हो जाए। अब भगवान का दर्शन कैसे? भगवान का एक तो गुणातीत भावातीत स्वरूप है भगवान का, जो नाम रूप से परे, वो तो ऐसे दिखेगा नहीं, वो तो है ही ना। भगवान का मतलब है अस्तित्व होना, आस्तिकता का मतलब है पूरा अस्तित्व एक दिव्य ऊर्जा से पूरा ठसाठस लबालब भरा हुआ है, तो वो तो अनुभव में आता नहीं। तो फिर सारे सृष्टि में भगवान दिखे। अब आदमी कोशिश तो करता है, सिया राम मैं सब जग जानी, सात अंशों मोहिमय जग देखा, वासुदेव सर्वम ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म। लेकिन फिर जैसे ही इधर उधर दृष्टि जाती है तो और कुछ दिखने लगता है, नाम रूप स्वरूप भिन्न भिन्न दिखने लगते हैं। तो ध्यान लगाते हैं तो बोले जो सगुण साकार के उपासक हैं, तो राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, हनुमान के रूप में, जिसके कुल वंश में जैसी भक्ति है, कोई देवी की भक्ति करते हैं, कोई शिव की भक्ति करते हैं, राम कृष्ण हनुमान की भक्ति करते हैं, कोई निरंकार ओंकार की भक्ति करते हैं, कुछ अलग अलग गुरु परंपराओं में अलग अलग शिक्षा दीक्षा। तो जैसे शिव का चित्र आपने देखा है, ऐसे आप शिव जी को अपने आंखों के सामने देखें, राम जी को, कृष्ण जी को, हनुमान जी को, जो भी जिसका जो इष्ट है, ये है, ये भी एक, तो आप अपने आंखों से देखें और उनसे बात भी कर लें तो कितना अच्छा हो जाए, और उनको छू के भी देख ले, कहीं भ्रम तो नहीं हो रहा, और फिर आपकी आंखों के सामने ओझल हो जाए, फिर पक्का हो जाता है कि भाई ये तो है भगवान का प्रत्यक्ष। ऐसा भी होता है। आप कहेंगे समझे, पहले तो आप ऐसा नहीं बोलते थे, जब पहले देखा नहीं था तो नहीं बोलते थे, जब देख लिया तो फिर बोल रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि आप भगवान का, और एक रूप में नहीं, भगवान तो एक 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 क्षण में आपको एक एक रूप दिखा के आपको सैकड़ों, जैसे श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय ना, विश्व रूप दर्शन योग, सारे रूप भगवान ने दिखा दिया अर्जुन को, फिर बोला अब मेरे से नहीं देखा जा रहा, पहले वाले हो जाओ। तो ऐसे ये तो भाई देखो, आपके किसी पैसे से,
या आपके चाहने मात्र से या ऐसे नहीं होगा। ये तो जब आपकी साधना, आपका तपस्या आपकी और गुरु कृपा हो जाए तो हो जाएगा। एक तो इससे पहले वाली स्टेज क्या है, ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया। इतना करने के लिए तो जीवन में बहुत ज्यादा निर्दोषता, बहुत ज्यादा तपस्या और एक भगवत निष्ठा चाहिए और गुरु कृपा भी चाहिए साथ में। दो ही तरह से इसका ये भगवत प्रत्यक्ष होता है सगुण साकार रूप में। या तो प्रारब्ध से, वो तो बचपन में हो जाएगा आपको, या गुरु कृपा, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। और गुरु कृपा पाने के लिए फिर तपस्या करनी पड़ती है। फिर एक चीज और है, ये तो सब कर सकते हैं, आपको रात को भी सपने में भगवान ही दिखने लगे, ये भी प्रत्यक्ष होता है। और उस समय जो बताते हैं वो भी सत्य होता है। भगवान फिर उस समय भी निर्देश देते हैं, क्योंकि इन चक्षुओं से देखने में सामर्थ्य पाने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो रात को स्वप्न में भगवान दृष्टांत देने लगे तो ये भी ऐसे, कभी कभी तो आपको भगवान जी के सपने आते ही होंगे ना, तो ये भी बड़ी कृपा है। नहीं तो सपने में घर परिवार दिखता है, कभी सांप दिखते हैं, कभी शेर दिखता है, कभी हाथी दिखता है, कभी जलते हुए दिखते हैं, कभी कुछ ऐसी स्थितियों में दिखते हैं कि ये हो क्या गया मेरे साथ। कई बार उठते ही पसीना आ जाता है। स्वप्न में भी भगवान का दृष्टांत होता है, ये भी आध्यात्मिक स्थिति है।